गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम केमिस्ट्री में 13 का पाठ पढ़ रहे हैं जो कि नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना है, जैसे कि एमीन, डाईएजोनियम क्लोराइड, नाइट्रो यौगिक, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया, इन सब को मिलाकर ये पाठ बनाया गया है। जिसमें से पहला टॉपिक एमीन वो हमने पढ़ लिया है। एमीन क्या है, एमीन के निर्माण की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अंतर, उपयोग, ये सब हम पढ़ चुके हैं और आप इसका टेस्ट भी दे चुके हो। अगर आपने पढ़ के इसका टेस्ट दिया है तो ये एमीन आपके अच्छे से तैयार हो चुका होगा। फिर भी कोई समस्या है एमीन में तो मुझसे पूछिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, वो है डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण या फिर ये कहें कि बेंजीन डाईएजोनियम लवण दोनों एक ही बात है, जिनका सामान्य सूत्र होता है ArN2+X-। ये सामान्य सूत्र परीक्षा में पूछा जा सकता है। Ar का मतलब है एरिल समूह, जिसमें ज़्यादातर C6H5 बेंजीन रिंग आती है। C6H5 को एरिल समूह बोलते हैं। ये है एजोनियम समूह और ये X- कोई भी समूह हो सकता है। वैसे तो हम X को हैलाइड के लिए काम में लेते आए हैं अक्सर, लेकिन यहाँ X की जगह हैलाइड तो हो ही सकता है, साथ में हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी हो सकता है, या फिर एक और होता है BF4-। ये आयन भी हो सकता है, यानी कि ये तो है ही C6H5 N2+ और X- की जगह Cl- हो सकता है, या HSO4- हो सकता है, या BF4- हो सकता है। तो जब Cl- है या Br- है तो वो हैलाइड हो गया, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड हो गया। हैलाइड का नाम लिख देंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। HSO4- है तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर BF4 हो गया तो बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इस तरह से इनका नाम लिखते हैं। तो अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक सवाल तो यही बन सकता है कि किसी एक बेंजीन डाईएजोनियम लवण की संरचना और नाम लिखिए। तो इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो। सामान्य सूत्र पूछा है तो ArN2+X-। तो देखिए इसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में संरचना से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर ये संरचना कैसे है, N2+ है, X- है, ये क्या है। तो देखिए जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो उसकी जो क्रिया विधि होती है, उस क्रिया विधि में इस तरह से ये समूह जुड़ते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर धनावेश आ जाता है और दोनों नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध होता है। इस नाइट्रोजन के पास इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। समझ रहे हो बात को। और ये Cl क्लोराइड आयन इस धनावेश की वजह से इसके साथ आकर्षित रहता है, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं C6H5 N2+ Cl-। लेकिन जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हम अपनी सुविधा की दृष्टि के लिए हम इसको किस तरह से समझ लेते हैं, C6H5 N+N तो इस तरह से भी हम इसकी संरचना अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि फिर रासायनिक अभिक्रियाएं इसके साथ डायरेक्ट करवानी आसान हो जाती हैं, क्योंकि अभिक्रिया की क्रिया विधि हम इसमें कहीं भी नहीं पढ़ते और ना ही क्रिया विधि हमारे काम की है। इसीलिए हम कई बार इसकी संरचना को इस तरह से भी लिख देते हैं। समझ गए बात को। तो आप को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ये संरचना भी मान्य है और ये तो इसकी वास्तविक संरचना है ही। कौन सी, ये वाली। इसमें इस नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश होता है और इस धनावेश की वजह से ये आयन जो विलयन में होता है ये इसके साथ आकर्षित रहता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। ठीक है, धनायन और ऋणायन जब आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं तो वो लवण कहलाते हैं। और अभिक्रियाओं में हम इस संरचना को भी मान्य कर लेते हैं। ठीक है, निर्माण की विधि एक ही इसकी निर्माण की है मुख्य विधि, जिसे क्या बोलते हैं, डाईएजोटीकरण। इसमें क्या करेंगे, अभिकारक क्या क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। एनिलीन के HCl विलयन को
273 से 278 केल्विन तक ठंडा करके नाइट्रस अम्ल मिलाने पर इसका निर्माण होता है। देखिए ठंडा करके क्यों बोला है, क्योंकि सामान्य जो तापमान होता है लैब का या कमरे का वो 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। और इसका क्या मतलब है, 273 से 278 केल्विन का मतलब क्या है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही है ये। तो इसका मतलब विलयन को ठंडा करना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। और जब इतना ठंडा हो जाएगा, लगभग जमाव बिंदु पर होगा, तभी जाकर ये अभिक्रिया कर पाएगा, क्योंकि ये अपघटित हो जाता है अधिक तापमान पर। तो अभिक्रिया इतने कम ताप पर होती है। और ठंडा करके नाइट्रस अम्ल मिलाने पर इसका निर्माण होता है। देखिए दो बातें आई हैं, एनिलीन का HCl विलयन और नाइट्रस अम्ल। और जो नाइट्रस अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है, HNO2। नाइट्रस अम्ल का निर्माण कैसे होता है, NaNO2 और HCl को जब मिलाया जाता है, या HCl में NaNO2 सोडियम नाइट्राइट मिलाया जाता है, तो नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। समझ गए। HCl तो विलयन में पहले से ही था, तो हम उसमें NaNO2 और डाल देते हैं। यानी कि अभिकारक क्या क्या हुए हमारे, एनिलीन, HCl और NaNO2 आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो निर्माण की विधि में आपको सबसे पहले क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये अभिक्रिया डाइएजोटीकरण अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में एनिलीन, HCl और NaNO2 आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ये है एनिलीन, सोडियम नाइट्राइट और HCl के दो अणु एक बार में अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक अणु एनिलीन का, एक अणु सोडियम नाइट्राइट का, और दो अणु HCl के एक बार में अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और एक अणु किसका निर्माण होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, और दो जल के अणु बनते हैं। तो देखो दो जल के अणु कैसे बने, दो हाइड्रोजन तो यहाँ हैं, दो यहाँ हैं, चार हो गए, और दो ऑक्सीजन ये हैं। चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, दो जल के अणु बनाते हैं। ये यहाँ से निकल गए, ये यहाँ से निकल गए, और ये NaCl का निर्माण करते हैं। ये Na इस Cl के साथ अभिक्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है, NaCl का निर्माण होता है। एक Cl गया तो एक Cl बच गया। अब बचा क्या क्या, एक नाइट्रोजन बचा। तो यहाँ क्या बचा, बेंजीन वाले एक नाइट्रोजन बचा, एक नाइट्रोजन ये बचा, ये हो गया N2 और एक Cl बचा। तो किसका निर्माण हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। समझ गए, एक NaCl, दो H2O। लेकिन ये तो हमारे समझने के लिए था कि किस तरह ये तीनों आपस में अभिक्रिया करके इसका निर्माण करते हैं। दो जल के अणु और एक NaCl बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और इस अभिक्रिया को तीन पदों में भी देखते हैं। पहले हम HNO2 का निर्माण करेंगे। NaNO2 और HCl का एक एक अणु आपस में अभिक्रिया करके HNO2 का निर्माण करते हैं, और NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये HNO2 एनिलीन के HCl विलयन, यानी कि ये क्या है, एनिलीन प्लस HCl क्यों लिखा है, क्योंकि ये एनिलीन का HCl विलयन है। तो एनिलीन के साथ एक HCl अणु को जोड़कर दिखा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एनिलीन का HCl विलयन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। NaCl का निर्माण पहले हो गया था, तो दो जल के अणु यहाँ बनेंगे। दो हाइड्रोजन ये हैं NH2 के पास, एक इस HCl के पास है, एक इस HNO2 के पास है। चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, तो दो जल के अणु का निर्माण हो गया। और यहाँ क्या बचा, एक नाइट्रोजन, एक Cl और एक नाइट्रोजन ये है, तो ये क्या बन गया, N2Cl। ठीक है, तीन पदों में भी इस अभिक्रिया को दिखाते हैं, और यही सही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपकी किताब में लिखी हुई है उस तरह से अगर हम दर्शाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस अभिक्रिया में NH2 समूह का डाइएजो समूह द्वारा विस्थापन होता है और डाइएजोनियम लवण बनता है, अतः यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। भौतिक गुण कोई विशेष नहीं है, एक ही
बात इसमें महत्वपूर्ण है वो हम ने यहाँ लिखी हुई है। इसका हिमशीतित विलयन ही अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ठोस अवस्था में ये आसानी से टूट जाता है। पहली बात तो ठोस अवस्था में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, विलयन परावस्था में इसका उपयोग करेंगे। और विलयन भी कैसा होगा, बिल्कुल ठंडा हिमशीतित, जैसा कि वो बर्फ़ भी नहीं होगा लेकिन बर्फ़ जितना ठंडा होगा, इसीलिए क्या बोला है, हिमशीतित विलयन ही काम में लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है और आसानी से टूट जाता है। क्रियाशील है इसलिए इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में ये भाग लेता है क्रियाशील होने की वजह से। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली है नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रोजन का मतलब है यहाँ N2 से है ना, N2 बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में जो N2Cl होता है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है किसी अन्य समूह द्वारा। और दूसरी हैं युग्मन अभिक्रियाएं। तो पहली प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में N2Cl समूह अन्य एक संयोजी परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। एरिल हैलाइड का संश्लेषण। सीधा सा अर्थ है कि जो N2Cl समूह है ये किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। या तो वो Cl हो सकता है या फिर वो Br हो सकता है या फिर F हो सकता है, समझिए, या फिर I हो सकता है। तो ये पूरा समूह जब इनके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा तो या तो इसके ऊपर Cl जुड़ेगा या फिर इसके ऊपर Br जुड़ेगा या फिर F जुड़ेगा या फिर I जुड़ेगा। तो किसका निर्माण होगा, एरिल ArX, एरिल हैलाइडों का निर्माण होता है। ये एरिल हैलाइड है सारे, ठीक है। सबसे पहले हम किसका निर्माण करते हैं, एरिल फ्लोराइड का निर्माण। देखिए एक लाइन लिखी हुई है, एरिल हैलाइडों का संश्लेषण। एरिल हैलाइड मुख्यतः एरिल फ्लोराइड तथा एरिल आयोडाइड जिन्हें सीधे हैलोजनीकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें डाइएजोनियम लवण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो एरिल हैलाइड को प्राप्त करने की विधियां तो हम देख चुके थे 10 के पाठ में, लेकिन उनमें एक विशेष बात हमने देखी थी कि या तो हम बना रहे थे एरिल क्लोराइड या फिर बना रहे थे एरिल ब्रोमाइड, लेकिन एरिल आयोडाइड और एरिल फ्लोराइड हम उसमें नहीं बना रहे थे क्योंकि इनका निर्माण बहुत ही मुश्किल से होता है। इसलिए इनके निर्माण के लिए बहुत ही क्रियाशील अभिकारक की ज़रूरत है और वो क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले एरिल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं, यानी कि बेंजीन वाले के ऊपर एक F फ्लोराइड आयन जोड़ेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विलयन में फ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4 मिलाने पर बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को छानकर, धोकर तथा गर्म करने पर एरिल फ्लोराइड प्राप्त होता है, ArF प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखते हैं। C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HbF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल इसे बोलते हैं, इसके साथ करवाते हैं। तो देखो यहाँ से HCl निकल जाता है और ये BF4 इसके साथ आकर जुड़ जाता है N2 के साथ, समझ गए बात को। तो अभिक्रियाओं में मैंने बताया था शुरुआत में कि इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। अभिक्रियाओं में हम इसकी जो बॉन्डिंग है उसको इस तरह से मान लेते हैं, फिर हम तो अभिक्रिया करवाना आसान हो जाता है। तो यहाँ से HCl निकल गया तो इस N डबल बॉन्ड N के साथ कौन जुड़ गया, BF4। और यहाँ ये जब इसको ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसको छानकर, धोकर और गर्म किया जाता है। इसका इस निशान का मतलब है कि इसको गर्म किया गया है। तो किसका निर्माण होता है, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, एरिल फ्लोराइड जिसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ से N2 निकलता है, BF3 निकलता है, तो BF3 निकल गया, F4 है तो एक F बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो F जाकर बेंजीन वाले से जुड़ जाएगा। हम अभिक्रियाओं का नाम क्या दिया था हमने,
नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, यानी कि ये पूरा समूह निकल जाएगा यहाँ से और उसकी जगह F आ जाएगा। सीधी सी बात ये है। यह अभिक्रिया बाल्ज सीमान अभिक्रिया भी कहलाती है। नेम रिएक्शन है इसीलिए अभिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया को बाल्ज सीमान अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि या एरिल फ्लोराइडों के निर्माण की विधि बाल्ज सीमान अभिक्रिया कहलाती है। इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती अवक्षेप प्राप्त होता है जिसको गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और अभिक्रियाएं इसकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।